पवित्र होता है वो उसके जीवन में 3 बातें से दूर रहता है। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। दूसरी बात, न पापियों के मार्ग में खड़ा होगा। तीसरी बात, न ठट्टा करने वाली मंडली में वो कभी नहीं बैठेगा। वही एक वास्तविक और वो धन्य व्यक्ति होगा। वही उसका नाम उस पावन पवित्र पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। और उसको परमेश्वर कहता है, आ मेरे बेटा, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, क्योंकि तू 3 बातों से दूर रहा। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। आज अपने आप जान से कलीसिया, पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बात करना चाहता है। पापियों के मार्ग में खड़े होते हो। आपको मालूम है, हम लोग जहां झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, गलत काम होता है, वहां भीड़ होती है। वहां बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं भी कुछ हुआ, लोग आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे घटना हुई, लोग दौड़ के इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो एक ईमानदार पवित्र जिंदगी जीने वाला व्यक्ति के साथ कोई नहीं होगा। अगर मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर 12 चेले भी एक समय आया, वो छोड़ के चले गए थे, तो समझ जाओ मेरे साथ, आपके साथ भी वही होगा। अभी से दिमाग में ये डालिए, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे पिता के पास वास करना है, मुझे सफलता प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग देखना है, मुझे पिता को देखना है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो आपको अकेले में ही चलना पड़ेगा। आपको कोई भी समझ नहीं पाएगा। आपको कोई भी XYZ आपको कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अगर मेरे यीशु को नहीं समझा तो आपको कैसे कौन समझेगा? बाइबल में लिखा है, उनके 12 शिष्य थे, वो नहीं समझ पाए थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, उनके 3 करीबी चेले प्रिय थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस। जब प्रार्थना करने जाते थे और इन शिष्यों को बोलते थे, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर प्रार्थना करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने वहां जाके प्रार्थना करते थे पिता से, और शिष्य तीनों वो लोग आराम से खर्राटे भर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम एक पल भर के लिए भी नहीं जाग सके? प्रभु यीशु मसीह कहते थे,